हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। भाई यहाँ का मौसम तो ऐसा हुआ है, आपको क्या बताएं कि इतना प्यारा है। बारिशें आए हुए हैं, बारिशों ने कोटे चाड़ी हुई है। मतलब इतनी बारिशें हैं, मतलब मौसम बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब आज सुबह इतनी बारिश हुई। और जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, इतने प्यारे दूर से लग रहे थे ना, दिल करता है ना बस बादलों को बंदा हाथ ही लगाए। यहाँ पर जो इतने यहाँ पे जो बरसीम है, यहाँ पे इतनी फ्लावर्स मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। जब बरसीम होती है, जो जानवरों को डालते हैं, तो जब उसका एंड होता है तो उसमें फ्लावर निकल आते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा सीन है। यहाँ पे इतनी सारी ये देखें आप बटरफ्लाइज हैं। और यहाँ पूरी ये देखें कितनी प्यारी, इतनी प्यारी इनकी फ्रेगनेंस आ रही है, पूरा का पूरा खेत। और वहाँ का आप व्यू चेक करें, इतना प्यारा लग रहा है। मतलब आलूदगी जितनी भी है साफ़ हो चुकी है। यहाँ पे बटरफ्लाइज मतलब जितनी भी तितलियाँ वगैरह हैं, मतलब फूल जब होते हैं तो बाज़ारी बात तितलियाँ तब आती हैं। तो फिर इसके बाद ये है कि यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे बादल जब आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बिजली, मतलब मुजफ्फरगढ़ के एरिया में भी और इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा बिजली गिरी थी। मतलब एक दो बंदों के ऊपर भी गिरी थी बिजली। तो वो बंदों की डेथ हो गई थी कुछ दरख्तों पे। यहाँ हमारे गांव में भी एक ऐसा हुआ है। यहाँ पे जब ज़्यादा बादल थे, इतने काले काले, मतलब बहुत ज़्यादा साफ बादल थे, तो यहाँ पे भी बिजली गिरी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे जिस खजूर के ऊपर गिरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं इतनी गिरी। तो मैं जा रही हूँ उसी खजूर के पास। मैंने कहा मैं भी चलो देख लेती हूँ कैसे बिजली गिरी है। तो लोगों के जो यहाँ का एरिया था, लोगों ने कहा इतनी ज़ोर से हमें आवाज़ है, ऐसे लगता है जैसे अभी घर पे गिरने वाली है। यहाँ पे इन्होंने बरसीम काट की ये है कि यहाँ पे पूरी बकरियाँ जो हमारी इन लोगों ने बांध दी हैं, ये अपना घास फूस खाती रहेंगी। ये सारी यहाँ पे बकरियाँ बंधी हुई हैं। तो ये हमारी फसलें भी पक के तैयार हैं। यहाँ पे सुबह बहुत ज़्यादा बादल थे और हमारी तबीयत भी कुछ ऐसी थी कि मुझे मतलब मौसम कुछ अच्छा था, तो मुझे ज़ुकाम भी ऐसे हो रहा था। तो मेरी आवाज़ में थोड़ी चेंज है। तो मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे बिजली गिरी है, वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं बिजली कैसे गिरी है। मतलब जैसे गिरती है वैसे ही गिरी होगी, मैंने कभी देखा नहीं है। लेकिन मैं सीरियसली जहाँ पे गिरी है ना, उस जगह पे खजूर के ऊपर मतलब थोड़े बहुत ऐसे निशान बन गए, उसकी जो तने वगैरह हैं वो टूट गए हैं। तो मैं आपको तो मैं उस खजूर के पास पहुंच गई हूँ। तो इस खजूर को मैं आपको दिखाती हूँ भी, जहाँ पे बिजली गिरी थी। एक दफ़ा ऐसे पहले भी, कुछ साल पहले हमारे उस एरिया में वहाँ भी एक बिजली गिरी थी। ये वाली जो खजूर है, यहाँ पे बिजली गिरी है। ये देखें यहाँ पे उसकी खजूर है ना, ये देखें यहाँ पे सारी, जहाँ पे बिजली गिरी है ये उसके सारे हैं। कैसे ये खजूर का हाल हो गया। यहाँ पे भी जैसे जैसे गिरी, अक्सर गिरती ये दरख्तों के ऊपर है, तो इस वजह से ये खजूर का ज़्यादा जब गिरती है तो वो चीज़ें जल भी जाती हैं। मतलब यहाँ थोड़ी बहुत गिरी होगी। इस साइड पे आप हमारा फसलें जो तैयार हुई खड़ी हैं, यहाँ पे इनका व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें जब बारिश होती है तो सारी आलूदगी जो होती है ख़त्म हो जाती है, तो एरिया ये बहुत प्यारे नज़र आते हैं। तो इसके बाद यहाँ जब फसलें तैयार होती हैं तो यहाँ पे एक हमारे एरिया में मेला लगता है। तो फसलों के मतलब खुशी में जो किसान होते हैं वो मेला होता है, झूले शूले होते हैं, जलेबी वगैरह खाते, मिठाइयाँ बांटते हैं, हमारी फसल तैयार होने वाली है। तो उसके बाद जो हम सर्दियों में जो हम लहसुन उगाते हैं, तो उनका भी इनके बाद मतलब कि ये होता है कि वो लहसुन भी फिर हम बैसाखी उसको बोलते हैं, उस अपनी ज़बान में, वहाँ वो जाते हैं बैसाखी पे। तो उसके बाद फसलें भी हमारी ये वाली कटना शुरू हो जाएंगी। तो बैसाखी के बाद हम लहसुन जो अपनी ज़मीन में सर्दियों में उगाते हैं, अब उसको हम तोड़ने जा रहे थे। तो चलते हम अपना लहसुन तोड़ते दिखाते हैं आपको हम ज़मीन से कैसे उसको खाते हैं और फिर कैसे घर लेके जाते। तो चलते भी हम अपने इसके पास लहसुन को ज़मीन से खींचते हैं और उसको निकालते हैं। गीली मिट्टी हुई पड़ी है तो आसानी से बड़ा निकलेगा। तो हम जा रहे थे, वही हम उसको सराइकी में थूम भी बोलते हैं, थूम मतलब लहसुन भी बोलते हैं उर्दू में हम। तो ये बच्चे हमारे पीछे ट्रॉली पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हम उसको लेके मतलब उसको जब ज़मीन से निकालेंगे तो फिर इसमें डाल के आएंगे, दिखाते हैं और खेलते हैं, बड़ा इंजॉय करेंगे। मुझे ये चीज़ें बड़ी पसंद होती है, ये चीज़ें। तो ये हमारी मकई हो रही है, ये वाली जो हमारी सर्दियों की फसल है ये तो अब सूख जाएगी, ये ऑलरेडी ख़त्म भी होती जा रही है। ये गर्मियों के लिए मतलब उनका घास होता है। हवा भी इतनी प्यारी चल रही है, आप ये व्यू चेक करें और ऊपर क्लाउड इस साइड से देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये फसलें, हर चीज़ सीरियसली मतलब जहाँ बंदा आता है खुली फ़िज़ा में ना,
मतलब माहौल मैं अच्छा होता है ना, दिल खुश हो जाता है सीरियसली। वैसे मेरे सुबह से मेरे सर में बहुत ही दर्द था, तो मैंने कहा नहीं चलते हैं, चले मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ हुआ है ना, ऊपर से क्लाउड्स भी हैं। ये आप चेक करें यहाँ से, उस टाइम भी उस साइड पे यहाँ पे खजूरों का भी बाग है। मैं दिखाती हूँ, इतनी छोटी छोटी खजूरें, लेकिन जो खजूरें होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी एक खजूर होती है, बंदा बस एक एक खा के ना रज जाता है। तो वहाँ मैं आपको खजूरों की इतनी सारी वैराइटीज़ हैं वो भी दिखाती हूँ, लेकिन उनकी इतनी सारी कद है, लेकिन वो जो फल देती हैं अभी उन पे हुआ होगा छोटा सा भी, क्योंकि आमों पे भी थोड़ी छोटी छोटी इमलियाँ हुई होती हैं। और जो मैं चल भी बैक साइड पे रही हूँ ना, पीछे गिरी पड़ी हूँ, तो वहाँ चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ खजूरें भी और लहसुन भी। तो हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने अपना लहसुन तोड़ना था। ये सारा ये देखें नीचे गिरा पड़ा बेचारा, इसको अब इसके जो ये होते हैं इसके साथ ही हमने इसको ज़मीन से निकालना है। अगर ये टूट जाएंगे तो अंदर लहसुन फंस जाएगा, तो ये कुछ ले आएंगे तो हम फिर इसको यहाँ से निकालते हैं। मेरे से निकला नहीं जाएगा, लेकिन अंदर फंस जाएगा उसका। तो वहाँ पे भी कुछ है, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो खजूरों का जो हमारा बाग है, तो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पे हुई हुई। तो ये खजूर, ये मेरे ख्याल में कोई और वैरायटी का लहसुन है। ये है भी थोड़ा मोटा ताज़ा थूम। तो ये यहाँ पे एक लाइन में सारे आम हैं, ये पूरे अभी छोटे बच्चे हैं। तो ये सारी इधर से ऐसे सारी खजूरें जा रही हैं, ये पूरी लाइन खजूरों की। ये पूरे जो लाइन है ये है, यहाँ पे अनार है। अनार के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं, ग्रीन एंड मतलब कि रेड इन दोनों के लिए देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये फ्लावर्स हम मतलब इनके बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे अनार होंगे तो ये थोड़ा सा अनार हुआ है। ये देखिए छोटा सा अनार हुआ है। यहाँ पे सारे जो अनार हैं, ये पूरी जो खजूरों का मैंने बताया था, इतनी छोटी बच्ची है, लेकिन ये फल जो होता है बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े का। मतलब जो कॉमन खजूर होती है वो नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे खजूर उन्होंने उगाई हुई हैं। तो इस साइड पे जो है ये घास है, ये मतलब लगता है जैसे गन्ने का खेत होता है वैसे लगता है, लेकिन है बेसिकली ये घास है। तो ये इसके उगाते भी वैसे हैं जैसे गन्ने के छोटे छोटे पीसेस करके ज़मीन में गाड़ देते हैं। तो इसका भी यही प्रोसेस है। और इसके ये देखें यहाँ पे इसके ये भी ऐसे गन्ने की तरह है। तो ये हमारा जो पूरा खजूर का एरिया, इधर भी कुछ इन्होंने खजूरें हैं जो अंदर छुप गई हैं। ये सारे आम और खजूरों के लिए इन्होंने वो किया हुआ है। तो हम अपन लहसुन तोड़ते हैं यहाँ पे। ये देखें सरमी जो होती है, मतलब कि सरमी जिससे हम अपना ऑयल निकालेंगे, ये पड़ी हुई है सरमी, इन्होंने काट के रख दी, सूख रही है। तो इसके बाद जो इसका बीज होता है, बीज है भी सेंकनी, ये देखें इसका जो बीज है वो भी मतलब स्किन कलर का है। मतलब बेसिकली जो होती है कॉमन जो, वो तो ब्लैक कलर की होती है। तो ये ना हो कि वो कहेंगे हमारी सरमियाँ उठा के ख़राब करिए पूरी, मैंने बजा दी अपने खेत से। तो हम अपना काम जारी और सारी रखते हैं। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मौसम और आप बताएं कि आपकी सिटी में कैसा मौसम है, कैसी सूरत हाल है। हमारे सिटी में तो आउट का मौसम, आउट क्लास मौसम हुआ, A1 हुआ है। तो मतलब कि इस वजह से हमारे गले भी ख़राब हैं। तो कोई नहीं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।